तो हेलो दोस्तों, इसके स्टडी कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं आज आपके बीच क्लास 10 बरहवीं का चैप्टर 1 श्रीनिवास की कहानी लाए हैं, जो कि मोस्ट वीवीआई आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। इससे आप कई सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी प्रश्न पूछ जाते हैं। तो चलिए मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप मेरे वीडियो जो मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहले कहते हैं दही वाली मगम्मा एक कहानी है जो इसके लेखकों ने श्रीनिवास जी हैं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जो जन्म था 6 जून 1891 ईस्वी को 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार कर्नाटक में हुआ था। इनका जन्म कहाँ था? कोलार कर्नाटक में 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। इनकी पुस्तक जो सन्ना कथेगलु थी 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1968 में पुरस्कृत किया गया था इनकी पुस्तक सन्ना कथेगलु को। ये जानते हो श्रीनिवास जी हैं, इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। ये कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रत्नाकार थे। क्या थे? कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रत्नाकार थे। ये कन्नड़ साहित्य के क्या थे? प्रतिष्ठित रत्नाकार में से एक थे। अब आते हैं इनकी जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया था। बताते हैं इनकी पुस्तक कौन सन्ना कथेगलु जो 1968 में पुरस्कृत किया था, किसके द्वारा? साहित्य अकादमी द्वारा। यह एक कन्नड़ कहानी, कैसी कहानी? कन्नड़ कहानी है जिनके हिंदी अनुवादक कौन है? बी.एन. राय। हम लोग को कन्नड़ नहीं पढ़ना है, कन्नड़ भाषा, इसलिए हिंदी में अनुवाद किसने किया था? बी.एन. राय ने किया था। तो बी.एन. राय ने, देखो यह है बी.एन. राय। यह कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। कहाँ से ली गई है? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया है, वहाँ से ली गई है, कहानी ली गई है। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से कहानी ली गई है। अब तुमसे पूछेगा, अब चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से कहानी को समझिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों, इस कहानी के जो प्रमुख पात्र के बारे में कोई चर्चा करेगा ना, तो प्रमुख पात्र कौन थी? मगम्मा थी। इस कहानी के प्रमुख पात्र मगम्मा थी। मगम्मा के घर में कुल 4 सदस्य थे। एक मगम्मा थी खुद, एक मगम्मा का बेटा था, एक मगम्मा की बहू नजम्मा थी, एक उसका पोता था जिससे मगम्मा बहुत ही प्यार करती थी। एक दिन क्या हुआ, मगम्मा का दिनचर्या क्या थी? दही बेचना, दही बेच कर अपने परिवार की पालन पोषण करना। एक मगम्मा जो थी ना, जो विधवा औरत थी, विधवा, इसके साथ नहीं थी। मगम्मा जो थी, अपने मगम्मा के गांव का नाम वेंकटपुर था, जो अबलूर के पास, अबलूर के आसपास पड़ता था। मगम्मा का गांव वेंकटपुर था, जो अबलूर के आसपास पड़ता था। मगम्मा दही बेचने अपने गांव यानी वेंकटपुर से 3 मील की दूरी पर, बताओ कितना दूरी? 3 मील की दूरी पर बेंगलुरु शहर में बेचने जाती है दही। मगम्मा बेचने जाती थी। मगम्मा का एक शौक था पान सुपारी खाने का। मगम्मा बहुत ही पान सुपारी खाती थी। मगम्मा जब बेंगलुरु शहर में दही बेचने जाती थी ना, वहाँ पे उससे बहुत प्यार करती एक औरत थी, बुरी औरत, जिससे वो बहुत ही प्यार करती थी। सच्चा इंसान उसे ही मानती, जिसका नाम माँ जी था। माँ जी से जब भी दही बेच कर आती थी, माँ जी से जरूर बैठ कर जरूर बात करती थी। तो एक दिन मगम्मा जब दही बेच कर जा रही थी, दोपहर के समय था, तभी मगम्मा की बहू जो नजम्मा थी बहुत ही लड़ाकिन थी, जो जो मगम्मा के पोते को किसी बात को लेकर पीट रही थी। तभी मगम्मा को यह दर्द देख कर सहन नहीं कर पाया, बोलने लगी। जब किसी से कोई प्यार करेगा ना, तो वो सहन नहीं कर पाता है। तो मगम्मा बोलने लगी, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? जिससे सुनकर मगम्मा भी कही कि देखिए माँ जी, आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे तभी सही होगी। ये सब जब मगम्मा ऐसे बोली, तो नजम्मा ने मगम्मू को ही उल्टा सीधा सिखाने लगा, कहने लगी कि ये सब आपके लाड प्यार से ही हुआ है, आपके लाड प्यार के कारण ही ये सब बिगड़ गया है। तो मगम्मा कहती को आने तो तुम्हारे पति को, मैं सब उनको बता देता हूँ और तुम्हारे सारा रौब तोड़ देता हूँ। तब मगम्मा का जब बेटा आया, नजम्मा के पति आया, तो मगम्मा ने सब उसका बात सुनाया बेटा को, अपने बेटा को। तब मगम्मा के बेटे ने ही मगम्मे को उल्टा बोला कि क्या माँ, अपने मेरी पत्नी को अपने बच्चे का मारने का हक नहीं है? तो मगम्मा बोली कि तू भी अपने पत्नी के पटिशन की तरफ से बोल रहा है। ठीक है, अगर मैं तुम्हारा, अब हम लोग तो अब हम तुम दोनों को बोझ लग रहे हैं, तो हम खाना अलग बनाने लगे। तो उसका बेटा क्या कहता है, सुनो बेटा का जवाब, अगर आपको ये अच्छा लगता है माँ तो बनाइए। तो मगम्मा क्या कही, दोपहर से ही, यदि देर नहीं की, दोपहर के समय से ही मगम्मा अलग खाना बनाने लगती है, और मगम्मा का घर है और मगम्मा अलग खाना बनाती है। फिर वह पोते से प्यार कभी कम नहीं की,
ठीक है। यानी पूछ यहाँ पे देखो मगम्मा और नजम्मा के बीच स्वतंत्रता की होड़ लगी रहती है। क्वेश्चन पूछा किसके बीच स्वतंत्रता की होड़ लगी, तब मगम्मा और नजम्मा के बीच स्वतंत्रता की सास और बहू में। तो देखो ये कहानी जो है लेखक साहब वो बहुओं को एक मगरमच्छ की उपमा देके, बहू जो मगरमच्छ के समान होता है, मगरमच्छ के। देखो जब मगम्मा दही बेचने जाती थी बेंगलुरु शहर में, तो देखो बेंगलुरु शहर में मगम्मा का एक सकता जब दही बेचने जाती थी तो देखो यहाँ पे एक अमराई, रास्ते में अमराई का कुआं मिलता था। क्या किसका कुआं? अमराई का कुआं मिलता था, जहाँ पे बैठा था एक लंपट जुआरी व्यक्ति रंगप्पा, जो मगम्मा से कुछ पैसे उधार मांगना चाह रहा था। तो बहुत ही सराहे व्यक्ति था। मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो मगम्मा से कर्ज मांग रहा था कौन? ये रंगप्पा मगम्मा से कर्ज मांग रहा था। एक दिन तो हद हुई कि जब मगम्मा दही लेकर बेंगलुरु से जा रही थी, तभी मगम्मा के हाथ पकड़ कर रंगप्पा ने दही पैसे कर्ज मांगने लगे कि मगम्मा मुझे कुछ पैसे कर दे दो, मुझे बहुत ज़रूरी है। तो मगम्मा ने नहीं दिखाई कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर वालों से पूछ कर बताऊँगा। तभी मगम्मा आकर माँ से कहती है कि माँ जी देखिए ना, मेरे पीछे रंगप्पा पड़ गया है, जो काफ़ी जुआरी व्यक्ति है और मुझसे पैसा कर्ज मांगता है। और मेरे पास बहुत डर लगता है, जब मैं आता हूँ तो मुझे अनाप शनाप बात कहता है। तो मगम्मा कहती है कि माँ जी मेरे पास कुछ पैसे हैं जो आप रख लीजिए। मगम्मा ने अपने पैसे माँ जी को जमा करने के लिए दे देती है। जब मगम्मा जब दही बेचने रोज जाती थी तो यहाँ पे देखती है कि माँ जी एक ब्लाउज पहन रही थी, जिसे मखमल का ब्लाउज है, जिसे बहुत बहुत शौक था। जब मगम्मा पहले जब अपने दही बेच कर पैसा करती थी, जो अपने बहू के लिए पोते के लिए सामान खरीदती थी, लेकिन अब तो अकेले है तो कुछ भी कर सकती है। तो मगम्मा ने अगले ही दिन एक मखमल की ब्लाउज टेलर को सिलाने के लिए दे दिया। एक मखमल का ब्लाउज टेलर को सिलाने के लिए दे दिया, जिसकी कीमत लगभग 8 से 9 रुपया बताया गया है। 8 से 9 रुपया पड़ी थी। और मखमल के ब्लाउज पहन लगी, जिसे देखकर न जमा जहू जानने लगी हो बुढ़िया के पास देखो ना जवानी का जोश चढ़ गया वही से, और मखमल की ब्लाउज पहनने लगती है। तो देखती है कि मगम्मा तब सुनती है, किसी के कानों से सुनती है नजम्मा, किसी के कानों से नजम्मा सुनती है कि मगम्मा से रंगप्पा जो है, मगम्मा से रंगप्पा पैसे उधार मांग रहा है। तो मगम्मा को तो नजम्मा सोचती है कि नहीं, ये पैसा किसी को नहीं देना चाहिए, मैं पैसा मैं लूँगा। तभी नजम्मा ने एक उपाय लगाया और अपने बेटे को ढाल बनाया और अपने सास के पास भेज दिया। बेटे को अपने समझा बुझा कर अपनी सास के पास भेज देती है और ऐसा कहती है कि तुम जाओ अपने माँ जी के दादी के पास रहने लगो, और जब मैं आऊँगा तो तुम जीत कर लाना कि मैं दादी के पास ही रहूँगा। तब उसके दूसरे दिन बाद नजम्मा और उसका बेटा, नजम्मा और उसका पति, नजम्मा के पति और नजम्मा दोनों मगम्मा के पास गई और दोनों मिलकर माफ़ी मांगी कि माफ़ करिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं आपके साथ ही रहूँगा। आप क्यों उतना दूर दही बेचने जाती है, रहिए हम एक दोनों साथ रहते हैं और मैं दही बेचने जाऊँगा, आप खाना बनाइए और सबको खिलाइए, अब बैठिए। तो मगम्मा ने अपने पोते के प्यार को देखकर सारा गलतियाँ भूल जाती है और सब लोग एक साथ रहने लगते हैं, एक साथ रहने लगे। अब तभी से नजम्मा जो है ना, नजम्मा दही बेचने चले बंगलौर से अकेले जाती है और आती है। और यहीं से इस कहानी जो कि मोस्ट हुए थे, चलते हैं हम इस कहानी के ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम इस कहानी में ऑब्जेक्टिव को सोच कर अभी कहानी सुन लिया, सब दिमाग में सेट है, अगले ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो हमारा एकदम पूरा डाउट क्लियर। चलो मेरे दोस्तों, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। देखो वर्णिका हम पढ़ाए थे, जिसका हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, हम ध्यान से समझना, पूरा कहानी आपको याद है। अब एक भी ऑब्जेक्टिव गलती मत करना। ये लगभग 37-38 ऑब्जेक्टिव है, तो अभी इस पूरा ऑब्जेक्टिव, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछ सकता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो शुरू करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कहते हैं कि दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है। तो दही वाली मगम्मा के कहानीकार कौन है, श्रीनिवास जी हैं। अब पूछेगा कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, तो मास्ती वेंकटेश अयंगार है, मास्ती वेंकटेश अयंगार श्रीनिवास जी का पूरा नाम है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इस कहानी के प्रमुख पात्रा कौन है, बताया था नहीं, इस कहानी के प्रमुख पात्रा कौन, मगम्मा थी, मगम्मा। यह कहानी किसे संदेश देती है, तो ऐसे से बहुओं को संदेश देती है। मगम्मा क्या बेचती थी, तो मगम्मा दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी मेरे दोस्त, मगम्मा दही बेचती थी। मगम्मा के गाँव का नाम क्या था, तो वेंकटपुर था। कहाँ पड़ता था, अबलूर के पास। मगम्मा के गाँव का नाम वेंकटपुर था, जो अबलूर के पास पड़ता था, अबलूर के पास पड़ता था। कहते कि मगम्मा क्या खाती थी, तो मगम्मा पान सुपारी खाती थी, बहुत शौक था पान सुपारी खाने की। मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा। तो मगम्मा ने बताया कि जब बेटे ने उसी को बोलने लगी कि
आप अलग होना चाहते तो रहो। तो मगम्मा ने दोपहर से ही, ज़्यादा सोची मत, दोपहर से ही अलग होने लगी और दोपहर से अलग रह कर खाना बनाने लगती है। मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनती है? तो मखमल की, जिसकी कीमत 8 से 9 रुपये बताई गई है। कहते हैं रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? तो रंगप्पा जानता हो, वेंकटेपुर का, मगम्मा का गाँव का ही रहने वाला था, जिसका नाम वेंकटपुर का ही रहने वाला था। मगम्मा वेंकटपुर का ही रहने वाला था। रंगप्पा का था लंपट जुआरी शराबी व्यक्ति था। रंगप्पा जुगारी व्यक्ति था। रंगप्पा मगम्मा को कहाँ मिलता था? तो कहाँ, कुआं के पास मिलता था। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दी है? तो बहुओं को दी है। बहुओं को मगरमच्छ की उपमा दी है। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? तो मगम्मा अपना सारा पैसा माँ जी के पास रखना चाहती है। माँ जी के पास रंगप्पा उससे मांग रहा था, इसी कारण से, डर की वजह से। मगम्मा के बहू का नाम क्या था? तो मगम्मा के बहू का नाम था नजम्मा। क्या नाम था मेरे दोस्त? मगम्मा के बहू का नाम था नजम्मा। मगम्मा के बहू का नाम क्या था? नजम्मा था। मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा था। कहेंगे कि मगम्मा का श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था, कोलार कर्नाटक में। कोलार कर्नाटक में। मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो रंगप्पा मांग रहा था। मगम्मा से कर्ज मांग रहा था कि मुझे कुछ कर दे दो मगम्मा। कहेंगे कि सास और बहू में झगड़ा क्यों हुआ? कहेंगे बच्चे को पीटने के लिए झगड़ा हुआ। तू मेरे पोतों को क्यों पीट रही है? अमराई का कुआं कहाँ है? कोई बता सकता है? अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में है। अमराई का कुआं रास्ते में है। कहाँ है? रास्ते में अमराई का कुआं है। दही वाली मगम्मा किस कहानी से अनुदित है? दही वाली मगम्मा कन्नड़ कहानी है। कैसी कहानी है? कन्नड़ कहानी है। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो नजम्मा मगम्मा की बहू थी, जो कि बहुत ही लड़ाकिन टाइप की थी। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? बात को समझो। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो भैया दही वाली मगम्मा। कहा कि हम लोग को तो हिंदी नहीं पढ़ने आएगा ना, कन्नड़, इसीलिए हिंदी में अनुवाद किया। बी नारायण द्वारा कराया गया। उस घर में अब बहू और सास और बहू में स्वतंत्रता की हो लगी। पंक्ति किस कहानी की है? तो कहेंगे दही वाली मगम्मा। मगम्मा का विवाद किससे था? तो मगम्मा का विवाद बहू से था। मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो मगम्मा भी बताए ना कि मगम्मा जो है कन्नड़ भाषा की कहानी है। कन्नड़ भाषा की कहानी है। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो अपने पोते के लिए ले जा रही थी। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों किया? तो डर से किया कि मजबूरी से किया? डर से कर लिया कि सरकार ने सारा पैसा वो रंगप्पा को न दे दी, इसी कारण से डर हो गया, भय धर लिया, वो उससे समझौता कर। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलार कर्नाटक में श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था मेरे दोस्त। कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में। कहेंगे लड़का अगर कुछ उद्यम करता है या कुछ, देखो समझो, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। ये किसने कहा था पता है? मगम्मा से कहा था। मगम्मा से कहा था कि लड़का का कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। किसने कहा था? नजम्मा ने कहा था। नजम्मा ने कहा था। मगम्मा की ब्लाउज की कीमत कितनी है? तो 8 रुपये है। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा कहा था मगम्मा ने। मगम्मा ने कहा था कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी भी नसीब नहीं हुई। कहने वाली कौन थी? मगम्मा थी। मगम्मा। श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार। कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार कौन थे? तो भैया श्रीनिवास जी थे, कन्नड़ साहित्य के थे। मगम्मा दही बेचने जाती है, कहाँ जाती है? मगम्मा दही बेचने जानते हो कहाँ जाती है? बेंगलुरु शहर में जाती है। कहाँ जाती है? बेंगलुरु शहर में जाती है। मगम्मा दही बेचने बेंगलुरु शहर में थे। श्रीनिवास की पुस्तक सन्ना कथेकुल्लू नाम है। सन्ना समझते हैं? 1968 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? साहित्य अकादमी द्वारा। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया था 1968 में। इनकी पुस्तक सन्ना कथेकुल्लू को इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। किन्हें? ज्ञानपीठ पुरस्कार श्रीनिवास जी को भी मिला है। कहते हैं कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में अपने पले से आंसू कौन पोंछती है? तो मगम्मा जब सारा दुख माँ जी को सुनाती है तब पले से आंसू पोंछती है। कौन? मगम्मा। कहते हैं दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रात भर किसने महाभारत है? तो मचाया था नजम्मा ने। मचाया था नजम्मा ने। मगम्मा ने अपने बहू से शादी में क्या दिए थे? तो मगम्मा ने अपने बहू के शादी में बहुत चीज दिए थे। क्या दिए थे? कान झुमकी दिए थे, कान के जंजीर दिए थे, कर्णफुल्ली दिए थे, कर्णफूल दिए थे। तो इनमें से सभी होगा। बताते यह कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। तो यही था ऑब्जेक्टिव। तो आप मेरे कमेंट में ज़रूर बताना है मेरे दोस्त कि आपका 37 में से कितना सही हुआ है। 37 में से कितना सही हुआ है।
तो यही था। और बहुत ही यह अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।